Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to delete a single user from our Redux application. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने इतना सब कुछ देख लिया। जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, डेटा को हमने किया कल के दिन एक्सेस एंड देन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। लेट्स से अब मुझे इनमें से यूज़र्स जितने भी यूज़र्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनमें से किन्हीं किन्हीं को मुझे डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए राइट। मैं अब गाइस कैसे डिलीट करूँगा वो? ऑब्वियसली वी नीड समथिंग कि या तो इसके बाजू में एक आइकन हो या एक बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो डेटा वो डिलीट हो जाए, बाकी सब कुछ एज इट इज़ अपडेट हो जाए। तो वो जो सिंगल यूज़र डिलीट करने वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड आई होप कल के दिन मैंने आपको कहा था कि आप इसको खुद से ट्राई जरूर कीजिए एंड आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड बहुत औसम वीडियो अपलोड की थी स्टार्टअप एंड फ्रीलांस जर्नी, अगर आपको स्टार्ट करना हो तो 3 तरीके जो आपको मतलब पता होना चाहिए एंड जिसकी बहुत नीड है, तो उन तीनों तरीकों को मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो आई एम इन माई VS कोड एडिटर एंड यहाँ तक मेरे पास डेटा है। ठीक है, अब ठीक इसके नीचे मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे एक बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, उस बटन को एक क्लास नेम दूंगा जिसका नाम होगा बटन एंड देन वी हैव समथिंग कॉल आई थिंक डिलीट बटन, राइट, या बटन डिलीट करके। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे मैं चलूँगा एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, मैं यहाँ पे MD में एक सेकेंड नाम देख लेता हूँ, डिलीट फॉर एवर करके आता है क्या यहाँ पे? ठीक है, फॉर एवर एंड या इसका एक क्लास नेम दे दूंगा, आइकन होगा सिंपली डिलीट आइकन। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ डिलीट आइकन एंड या दिस इज इट सिंपल, इसको मैं हटाता हूँ इस पार्ट को एंड क्लोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अब आप सोच रहे होंगे कि गाइस ये MD डिलीट फॉर एवर ये जो चीज़ है ये क्या है? तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं ना, हमारा जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, लेट चेक कि वहाँ पे इन डिपेंडेंसी डू वी हैव और रिएक्ट आइकन्स। परफेक्ट, वी हैव रिएक्ट आइकन्स, हमारे पास रिएक्ट आइकन्स है। ठीक है, एंड अभी जस्ट मैंने जो कंपोनेंट गेट की वो हमारे रिएक्ट आइकन्स पैकेज लाइब्रेरी से था। तो ये जो है इसको कैसे मैं अगर इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ तो नहीं, मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, बट इट डजेंट मैटर गाइस। इम्पोर्ट में यहाँ पे लेके चलता हूँ MD, तो लंबा है, मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। परफेक्ट सी ठीक है, तो अब अगर इतना मैं करता हूँ ना, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ तो कैसे आप देखोगे कि मुझे इस तरीके से आइकन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। ठीक है, आइकन मुझे मिल रहा है एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि मुझे यहाँ पे बटन नहीं लिखना था। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो बूम गाइस सी मुझे मेरा आइकन आ गया। इट्स सुपर डुपर इजी, सुपर हैंडी। देखो कितने औसम तरीके से मुझे मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना, मुझे उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है एंड ऑब्वियसली अब जब डिलीट की बात आती है, ये अगेन एक स्टेट को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी कुछ भी कर्ड कह लीजिए या डिलीट या अपडेट करना हो, उसके लिए वी हैव अ स्टेट मैनेजमेंट एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग रिडक्स टूल किट। तो गाइस आप डायरेक्टली यहीं पर ही आपको कोड नहीं लिखना, आपका मेन मोटिव भी होगा कि जब मैं इस पर करूँगा क्लिक विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच, मुझे मेरे जो यूज़र स्लाइस है, एक सेकेंड में यहाँ पे आ गया गलती से, मुझे मेरा जो यूज़र स्लाइस के अंदर ये जो रिमूव यूज़र करके ये जो रिड्यूसर है, मुझे इसको कॉल करना है। ठीक है, मुझे इसको कॉल करना है, मेरा सबसे पहले काम ये होगा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सो नाउ अब मुझे ये वाला जो माइक्रो रिड्यूसर है मुझे इसको कॉल करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। ठीक है, एंड हाँ एक और चीज़ याद रखना कि एक और चीज़ याद रखना एंड दैट इज़ कि जब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करूँगा ना, ये जो आइकन है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किसको क्लिक किया? तो उसके लिए वी नीड टू पास सम पेलोड, या तो आईडी या यूज़र का नाम या जो भी हो वो हमें भी पास करना है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं चलता हूँ डिस्प्ले यूज़र पे, ये मेरा बटन है, जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, सो मैं एक फंक्शन इस तरीके से कर देता हूँ कॉल, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ और डिलीट यूज़र। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल लॉग कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट डिलीट यूज़र विल बी या दिस इज़ इट। ठीक है, अब जब भी इस पर क्लिक करेंगे कॉल मैंने कर दी, ऑब्वियसली अब मुझे क्या करना है, मुझे तो अब मुझे वो जो रिमूव यूज़र था, ठीक है, ये बेसिकली ये इसको मुझे एक्सेस करना है एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सबसे पहले इसको लेट्स इंपोर्ट में मुझे यहाँ पे वो जो रिमूव यूज़र है एंड या परफेक्ट उसको मैंने कर ली इंपोर्ट। ठीक है, एंड नाउ वी नीड अ यूज डिस्पैच अगेन। हाँ,
सो यूज डिस्पैच हुक मुझे लगेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। ये जो यूज डिस्पैच है अपना, इसका गाइस मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्पैच ऑब्जेक्ट, या दिस इज इट। ठीक है, अब मैं इसको सॉरी यूज डिस्पैच लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो विद दिस डिस्पैच मैं यहाँ पे डिस्पैच करूँगा, एंड वो जो मेरा रिमूव यूज़र है उसको मैं इस तरीके से कॉल करूँगा, एंड यहाँ पे आई नीड टू पास द डेटा। एंड वो जो डेटा है गाइस, ऑब्वियसली ये जो आईडी है, आईडी कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, एज अ आईडी को मैं पास कर रहा हूँ इस जगह पे, एंड देन मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पास कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल है कि आपका जो स्टेट है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी माइक्रो रिड्यूसर को आपको कॉल करना हो या उसको एक्सेस करना हो, देन हम बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच उस माइक्रो रिड्यूसर का नाम, एंड दैट्स इट। अब जब इस पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा जो एक्शन है वो यहाँ पे जा चुका है, मैं इसको कॉल कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, नॉट हाई, एक काम करता हूँ, या हाई लिख के एक प्लस में, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड भी मैं पास कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँगा मुझे उसका आईडी मिल रहा होगा। ठीक है, एंड देखो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो 0 1 एंड देन 2, ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे हाई एंड देन 1 मिल रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो हाई एंड देन मुझे 2 मिल रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो 0 मिल रहा है। तो दिस इज इट, मेरा काम हो गया, हमने एटलीस्ट इसको मैंने कॉल कर दिया। अब जस्ट मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे मेरा लॉजिक लिखना है जिससे वो डिलीट हो जाए। एंड गाइस इतना याद रखो कि हम जब रिडक्स टूल किट यूज़ करते तो अंडर द हुड वो हमें इमर देता है, जो कि अगर कुछ भी ऐसा कोड हम लिख रहे हैं जो हमारे डेटा को म्यूटेट कर रहा हो, वो उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो, जैसे मैंने क्या किया, स्टेट डॉट पुश किया, तो अगर मैं स्टेट डॉट पॉप करूँगा एंड देन वी हैव एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, अगर आपने ये सोचा है तो ये आप कर सकते हो। अगर मैं इतना भी लिख दूंगा, यहाँ पे मैं चलूँगा, सपोज ये मेरा सेकंड है बॉबी बॉल, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो गाइस डिलीट हो गया। ठीक है, ये देखना डिलीट, ये देखो डिलीट डिलीट, ध्यान से देखना फिर से, ये मैं सेकंड वाले को डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड वाला डिलीट नहीं हो रहा है, जो सबसे नीचे था, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ। पॉप क्या होता है, स्टैक है ना, 1 2 3 4, तो जो चौथे पे होगा सबसे पहले आप उसको निकालोगे, सिंपल राइट। तो ये वही हो रहा है कि जो सबसे बॉटम पे है उसको डिलीट करा, चाहे मैं जिसको भी क्लिक करूँ, तो ऑब्वियसली पॉप तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो वी नीड समथिंग जिससे मुझे ये पता चले कि मैं किस आइकन को क्लिक कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर एलिमेंट के आइकन को क्लिक कर रहा हूँ। फॉर डैट वी हैव आईडी, राइट, फॉर डैट वी हैव आईडी, जो कि मैं एक्शन डॉट पेलोड की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। सो गाइस हम यहाँ पे चलेंगे स्टेट डॉट वी हैव अ स्प्लाइस मेथड, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर पास करना होता है, एक्शन डॉट पेलोड ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आपको इंडेक्स नंबर देना है, सेकंड पैरामीटर कितने डेटा आपको डिलीट करना है। एक मतलब जो इंडेक्स नंबर पास किया सिर्फ वो डिलीट होगा, 2 मतलब जो इंडेक्स नंबर पास किया वो डिलीट होगा, एंड देन उसके बाद एक और डेटा डिलीट होगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं 2 कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। सपोज ये सेकंड वाला है विलियम एंड देन विलियम, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने 2 लिखा एंड बूम गाइस सी विलियम विलियम दोनों डिलीट हो गए क्योंकि मैंने 2 लिखा था। ठीक है, फर्स्ट आपका ये जो पैरामीटर है, ठीक है, उसमें आपको गाइस क्या पास करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर, एंड देन उसका कितना डेटा डिलीट करना है, मैंने 1 लिख दिया। अब इसका मतलब कि जो भी इंडेक्स नंबर होगा सिर्फ वही एक डेटा डिलीट होगा, एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया। कितनी ईजिली हमने ये देखा कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं इन आवर रिडक्स टूल किट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये गाइस इस तरीके से आपका ये काम करता है, एंड आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड इसके और भी एक और तरीका था। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, जहाँ पे अगर आप चलोगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप डिलीट कर रहे हो तो गाइस इंस्टेड ऑफ पासिंग आईडी यू कैन पास यूज़र ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ यूज़र, एंड ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी आपको इस तरीके से यूज़र ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र, एंड यहाँ पे जब आप आओगे बेसिकली स्लाइस में, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा, लेट यूज़र इंडेक्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे गाइस ध्यान से देखना, स्टेट डॉट इंडेक्स ऑफ जो भी आपका एक्शन डॉट पेलोड था। ठीक है, तो बेसिकली जो भी यूज़र पूरा कंप्लीट डेटा जा रहा है ना, उसका वो इंडेक्स नंबर पता लगा लेगा, एंड ये इंडेक्स नंबर को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो गाइस आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहा कि गाइस मैं पहले इंडेक्स आईडी को फाइंड आउट कर रहा हूँ एंड देन उसको डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे ये जो चीज़ है उसको तो मैं कितनी ईजिली टैकल कर सकता था ना, कि लेट से अगर मेरे पास डायरेक्टली, एक सेकेंड इसी को कॉपी कर देता हूँ ना, है ना, तो अगर मैं डायरेक्टली वहीं पे आईडी पास कर दूँ तो मुझे इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा फालतू का 2 लाइन। तो डेट्स वाई यूज़र डिटेल्स
and sorry, display user, and let's go with ID, and here let's go with ID. ठीक है, सिंपल मैं ID कर देता हूँ इसको, एंड देन ये जो पार्ट इसको कर देता हूँ ID। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एकदम अप टू डेट है। नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।